हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू ओमनीशेंस एकेडमी। और हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रोसीड रहता है। प्रोसीड के क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। एक प्रोसीड ऐसा रहता है जिसमें एनुअल इनकम और जो हम इन्वेस्टमेंट किया है दोनों लेके जाते हैं बाहर और दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में ये हुआ था कि एनुअल इनकम जो आपको होगी, मतलब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे पहले ही आप शेयर अपने बेच के निकल जाएंगे। तो जब आपको एनुअल डिविडेंड जो आपको मिलेगा उससे पहले शेयर लेके निकल जाएंगे तो आपके पास जो प्रोसीड है, जो पैसा है, वो उतना ही होगा केवल जितना आपने इन्वेस्ट किया था। ठीक है। और यदि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आप जाते हैं तो आपके पास टोटल पैसा होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो, और जितना कंपनी डिविडेंड देगी वो, दोनों उसमें ऐड हो जाएंगे और ऐड होके फिर आप नेक्स्ट शेयर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड ₹8,000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट इज ₹8,000 का इन्वेस्टमेंट है एंड 7% आपका डिविडेंड परसेंट है। डिविडेंड परसेंट इज 7% ऑफ नॉमिनल वैल्यू एंड ₹100 शेयर्स एट ₹80। सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है ₹80 एंड जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर है वो है ₹100। ₹100 का शेयर जो है वो ₹80 में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसने किया ₹80 में लिया है। आफ्टर ए ईयर ही सोल्ड ऑल दीज शेयर्स एट ₹75 ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इंक्लूडिंग द डिविडेंड इन 18% ₹25 शेयर्स एट ₹41। ठीक है, तो वो सेकंड केस में है। उसके पास जितना प्रोसीड फर्स्ट केस से बचेगा वो वहां आगे जाके इन्वेस्ट करेगा, तो वो हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है हिज डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर। डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर। डिविडेंड फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा? जो टोटल डिविडेंड उसको मिलेगा। और टोटल डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड ऑन वन शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। ऑल राइट, डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है? 7% ऑफ 100। 7% ऑफ नॉमिनल वैल्यू दैट इज 100, सो दिस विल बी ₹7। ऑल राइट, डिविडेंड ऑन वन शेयर जो है वो ₹7 है और नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमको देखना है कितने लिए होंगे। नंबर ऑफ शेयर लेने के लिए क्या है? ₹8,000। देखिए, ₹8,000 उसने इन्वेस्ट किए हैं और ₹80 का उसको एक शेयर पड़ा, तो ऑब्वियसली शेयर की जो संख्या है वो होगी 100 शेयर्स उसने लिए हैं। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? 7 into 100 शेयर्स। सो ₹700 जो होगा उसका एनुअल इनकम होगा फर्स्ट केस में। एनुअल इनकम 1 इन द फर्स्ट केस इज ₹700। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने सोल्ड दी शेयर्स एट ₹75। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसने ये सारे शेयर्स, कितने शेयर हैं उसके पास? 100 जो शेयर्स हैं उसने सेल कर दिए। ठीक है, ₹75 ईच में। कितने में बेचे? ₹75 ईच में। तो मार्केट वैल्यू कितना है? ₹75 ईच। तो उसने कितने में बेचे होंगे? ₹75 का एक शेयर उसने 100 शेयर्स बेचे हैं, तो ₹7,500 उसके पास रहेंगे जब वो बेच के आगे जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया ₹7,500। जब वो बेचेगा तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, प्लस उसमें ये लिखा है इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड का मतलब ये हुआ कि अब उसको ये जो डिविडेंड मिला था वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल प्रोसीड क्या हो जाएगा? टोटल प्रोसीड हो जाएगा उसने जो बेचे हैं शेयर उससे जो पैसा उसके पास आया, प्लस जो एनुअल डिविडेंड उसको कंपनी ने पे किया, वो दोनों। क्योंकि उसने एग्जिट कब किया है? एनुअल जो डिविडेंड पे हुआ है वो रिसीव करने के बाद उसने एग्जिट किया है। सो दिस विल कम आउट टू बी ₹8,200। ऑल राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो इस पहले इन्वेस्टमेंट से एग्जिट हुआ है तो उसके पास ₹700 कंपनी ने पे उसको किया हुआ है और
जो 100 शेयर उसने 75 रुपए के बेचे हैं, तो जिसने खरीदे हैं उससे उसको 7500 रुपीज मिला होगा। इसका मतलब जब वो इस इन्वेस्टमेंट से टोटल बाहर आया तो उसके पास पूरा 8200 रुपीज है नेक्स्ट शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये प्रोसीड हमने फाइंड कर लिया, टोटल प्रोसीड कितना होगा। अब इसी प्रोसीड से वो नंबर ऑफ शेयर्स को खरीदेगा। ठीक है, तो सेकेंड केस में क्या होगा, उसके पास सेकेंड केस के लिए देख लेते हैं। सेकेंड केस के लिए जो डिविडेंड परसेंट है दैट इज 18%, ऑल राइट, एंड जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर है दैट इज 25 और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर है दैट इज 41। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है हिज एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर फाइंड करना है। पहले हमने जो फाइंड करना था डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर वो हो गया, एनुअल इनकम फॉर द सेकेंड ईयर फाइंड करना है। सो एनुअल इनकम फॉर द सेकेंड ईयर मतलब एनुअल इनकम टू क्या होगा, सेकेंड टाइम उसने जितने शेयर खरीदे वो, एंड डिविडेंड ऑन वन शेयर। डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना आ रहा है, 18% ऑफ 25, ऑल राइट, 18% ऑफ 25 एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर उसने कितने लिए वो। ठीक है, तो यहां देखिएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर उसने लिए कितने, ध्यान से देखेंगे, या फिर यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके पास 8200 रुपीज हैं और एक शेयर उसको कितने का पड़ रहा है मार्केट वैल्यू पे, ध्यान से देखिएगा 41, कितने का है 41 का। तो उतने टोटल नंबर ऑफ शेयर सेकेंड केस में कितने लिए हैं, इसको लिख लेते हैं N1 नंबर 1। ठीक है, और सेकेंड केस में उसने जो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं वो हो जाएंगे कितने 200। सो ये हो जाएगा 200 शेयर्स, ऑल राइट। तो इसकी कैलकुलेशन जो होगी 18% ऑफ 25 इंटू 200, ये हो जाएगा 18/100 इंटू 25 इंटू 200, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 900, ऑल राइट। कितना हो गया 900 रुपीज उसकी एनुअल इनकम 2 है। ठीक है, एनुअल इनकम 2 है 900 रुपीज। देख रहे हैं पहले इन्वेस्टमेंट में एनुअल इनकम उसकी कितनी है 700। ठीक है, ये यहाँ पे आई हुई है। और दूसरे केस में जब उसने 200 शेयर बाय किए हैं, ठीक है, 41 रुपीज ईच का, तो उसको 900 रुपीज की एनुअल इनकम मिल रही है। ठीक है, तो एनुअल इनकम में डिफरेंस है कि नहीं, सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर। नाउ क्वेश्चन में अगला जो पार्ट है उसमें ये दिया हुआ है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ये कैसे निकालेंगे हम, देखिए ध्यान से। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, इसका मतलब सबसे पहले ओरिजिनल इनकम के बेस में निकालना है ना, कि परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था 8000 रुपीज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट उसने किया था। ठीक है, उसके बाद उसने बताया परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न। पहली बार में रिटर्न कितना हुआ 700, दूसरी बार में रिटर्न क्या है 900, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 200। तो ध्यान से देखिएगा जो डिफरेंस आ रहा है, पहली बार में रिटर्न 900 है, दूसरी बार में रिटर्न 700 है, तो डिफरेंस आएगा 200 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200/8000 इंटू 100। इसको कैंसिल करेंगे 1 2 3 1 2 3, सो इट विल बी 20/8 एंड 10/5/2। सो 2.5% का जो है चेंज आएगा। द परसेंटेज इंक्रीज कितना है, इंक्रीज 2.5% का इंक्रीज हो रहा है हिज एनुअल रिटर्न में ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमने प्रोसीड कैसे कैलकुलेट किया है, इस केस में ये हुआ है कि एनुअल इनकम लेने के बाद उसने इस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट की है। पिछले क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट एग्जिट किया था, शेयर मतलब शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा था वो उसने कलेक्ट नहीं किया, लेकिन इस बार उसने जो 700 रुपीज जो है इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड है वो कलेक्ट किया था, और जो शेयर बेचे थे 100 शेयर 75 रुपीज के, उससे जो पैसा आया वो दोनों उसके पास आ जाएंगे, दैट इज नोन एज प्रोसीड। और इसी प्रोसीड से फिर वो अपना अगला इन्वेस्टमेंट करेगा।
और उस प्रोसीड से अगला इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखिए 8200 रुपीज उसके पास थे और 41 रुपीज का एक शेयर पड़ रहा था, तो उसको सेकेंड टाइम कितने शेयर मिलेंगे 200, और उसी 200 शेयर पे ये सारी कैलकुलेशन है। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है पर इजी है, इतना टफ नहीं है। और इजी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमने किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया है, हम केवल प्रैक्टिकल तरीके से इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए